अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट सालार खान एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज एंड लॉ। आज हम कुछ बात करेंगे बेलफ क्या होता है। बेलफ एक अदालती नुमाइंदा होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है अदालत को। जहां अदालत का कोई ऐसा फैसला होता है, अदालत को फिजिकली जाना पड़े, मौके के हालात देखने पड़े, वहां अदालत बेलफ को भेजती है जो कि उस मुतलका अदालत को रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पे अगर थानेदार या थाने का कोई भी अमला किसी शख्स को गैर कानूनी तौर पे कन्फाइन करते हैं थाने में, तो उसमें आप क्या करेंगे? आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि थाने में किसी शख्स को 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस नहीं रख सकती गैर कानूनी तरीके से। उनको रजिस्टर में इंदराज करके अदालत में बताना होता है कि हमने फलाने शख्स को किस जुर्म के थ्रू क्यों हमने उसको गिरफ्तार किया है। इस लिहाज से अगर आप देखते हैं जी हमारे शख्स को तो 5 दिन हो गए हैं अदालत ने थाने पे रखा हुआ है, वो गैर कानूनी है, उसमें आपके पास एक दरख्वास्त देनी है जज साहब को कि जज साहब हमारा बंदा जो है मुतलका, उसको पुलिस ने 5 दिन से गिरफ्तार किया हुआ है, और इंडिकेट करेंगे आप कि जी ये शख्स इस जगह पे है थाने में। उसमें क्या करेंगे? उसमें अदालत जो है वो अपना एक बेलफ मुकर्रर करती है जो कि वहाँ मौके पे जाएगा और जाके रिकॉर्ड देखेगा थाने का कि जी थाने वालों ने तो गिरफ्तारी डालनी होती है ना, उनकी गिरफ्तारी देखी जाएगी कि इस बंदे को कब गिरफ्तार किया है और क्या वाकई 24 घंटे से ज़्यादा इसको रखा हुआ है। और हो सकता है उनने थाने वालों ने गिरफ्तार करके उसका इंदराज ही ना किया हो और गैर कानूनी तौर पे उसको थाने में रखा हुआ हो। तो जो भी मिसकंडक्ट कर रहे हैं थाने वाले और उस बंदे को गलत तौर पे रखा गया थाने पे, उसकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, अदालत की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अदालत बेलफ को भेजेगी। उस बंदे को गैर कानूनी तौर पर अगर कन्फाइन किया हुआ है वहां से निकाल के अदालत के हवाले करेगी उस बंदे को। ये एक बहुत बड़ा काम है जो कि आम आवाम को नहीं पता होता। आपके बंदों को गैर कानूनी तौर पर अगर पुलिस ने रखा होता है, परेशान हो रहे होते हैं कि जी इसकी तो हम जमानत भी नहीं करा सकते। जमानत तो उसकी होगी ना जिसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस आपको भगवाएगी, आपसे गैर कानूनी तौर पर पैसे लेने की कोशिश करेगी। तो उसमें बेहतरीन तरीका होता है, कानून की अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अगर किसी शख्स को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया हुआ है, पुलिस सामने उसको खुल के नहीं आ रही, या पुलिस ने हो सकता है थाने पे भी ना रखा हुआ हो, आपके इल्म में है कि जी ये मुतलका शख्स को फलानी जगह पे रखा हुआ है, आप उस जगह पे लेकर जाएंगे उस बेलफ को जो कि अदालत ने मुकर्रर किया है। ये तो बेलफ का एक किरदार मैंने आपको बताया जो कि ज़्यादातर क्रिमिनल केसेस के अंदर आता है। बेलफ के और भी कुछ किरदार हैं जो सिविल केसेस के अंदर आते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ कब्जे के मामलात होते हैं जहाँ जज ने ऑर्डर कर दिया है एक पार्टी के हक में कि जी प्रॉपर्टी इनकी है और कब्जा इनको दिया जाए, लेकिन दूसरी पार्टी कब्जा नहीं दे रही होती। तो उन हालात के अंदर अदालत को दरख्वास्त देते हैं कि सर हमारे हक में आपने फैसला किया लेकिन हमें प्रॉपर तौर पे अगली पार्टी कोऑपरेट नहीं कर रही, कब्जा नहीं दे रही, तो उसमें भी अदालत हुक्म कर सकती है, बेलफ को भेज सकती है। बेलफ के साथ जो है बेलफ जाएगा अपने तौर पे कंफर्म करेगा पहले तो कि क्या वाकई जैसा ये शख्स बोल रहा है वो बात ठीक है। अगर वो बात ठीक है उसकी कंफर्मेशन होगी। कंफर्मेशन के बाद फिर अदालत ऑर्डर करेगी पुलिस को कि पुलिस को इस बंदे के साथ भेजा जाए और वहाँ कब्जा जो है वो उनको दिलवाया जाए। इसी तरह रेंट के मामलात में भी होता है। कुछ लोग रेंट पे घर लेते हैं और रेंट पे घर लेने के बाद नाजायज काबिज हो जाते हैं। तो उन मामलात के अंदर भी, और अब रेंट के कानून जो हैं लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। रेंट के कानून बहुत सख्त हो गए हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस शुरू में हुआ करती थी। लोग आते थे काबिज होके लंबे अरसे तक बैठ जाते, आपके लिए उनको हिलाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अभी जो है बेलफ का किरदार बहुत अच्छा है। बेलफ को अगर अदालत भेजती है वो मौके पे जाके देखेगा कि जी घर तो इस पार्टी का है जो एप्लीकेंट है, जो कि इनके खिलाफ दरख्वास्त दे रहा है कि मेरे घर पे गैर कानूनी तौर पे ये लोग बैठे हैं। और बेलफ के पास इतनी अथॉरिटी है कि अगर बेलफ के साथ पुलिस भेज जाती है तो वहाँ से कब्जा छुड़वाया जाके यानी कब्जा छुड़वा के देगा बेलफ मुतलका पार्टी को जो गैर कानूनी तौर पे वहाँ बैठे हैं, उनको हटा सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने गैर कानूनी तौर पे ताला मार दिया है तो उसके पास ये भी अथॉरिटी है कि वहाँ ताले को तोड़ सकता है। वो तमाम चीज़ें कर सकता है जो एक अदालत जायज़ तरीके पे कर सकती है, क्योंकि बेलफ जो होगा वो मौके पे फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोर्ट होगी। एक और किरदार भी बेलफ का आता है गार्डियन केसेस में कि अगर औलाद जो है वो वालिद के पास है
یا والدہ کے پاس ہے، تو جس کے پاس اولاد ہے، اگر والد کے پاس ہے، والدہ ملنا چاہتی ہے تو بیلف آئے گا. بیلف بچوں کو باپ سے ماں کے پاس ملوانے کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ وہ ایک طور پہ عدالت ہے. بیلف جو ہے وہ اس ٹائم عدالت ہوتی ہے. اگر بچے ماں کے پاس ہیں اور باپ ملنا چاہتا ہے تو بیلف جائے گا، بچوں کو ماں سے لے کے باپ سے ملوائے گا. تو یہ وہ تمام کردار ہیں جو بیلف کو نبھانا ہوتے ہیں، جو بیلف کی ذمہ داری ہوتے ہیں، کیونکہ بیلف جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے کورٹ کو. بیسیکلی ہم لوگوں کو قانون کی اویئرنیس ہونی چاہیے، پراپر پتہ ہونا چاہیے. یہ وہ باتیں ہیں جو ایک عام انسان کو پتہ ہونی چاہیے. ہم عام روٹین کے اندر ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، گھبراتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کورٹ کے معاملات میں. اگر آپ کو یہ چیزیں معلومات ہوگی آپ کے پاس تو آپ کے لیے مشکلیں آسان ہو جائیں گی. آپ کو پتہ ہوگا کہ جی کوئی ہمارے بندے کو غیر قانونی طور پہ کوئی جرم نہیں ہوا، 4 دن تھانے میں رکھنا، یہ کلچر ختم کرنا ہوگا. اور اب ختم ہو رہا ہے، لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے. آپ کو ان سارے معاملات کی اویئرنیس ہونی چاہیے تاکہ آپ خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے ان معاملات کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.